फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पंखुड़ी क्लासेस। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। तो ये टॉपिक जो है ज्योग्राफी से है। ज्योग्राफी में जो है वो है नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र ये भी बता देता हूँ, गंगा नदी तंत्र। आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा और मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि एक मेरे सामने आपके सामने मैप है। उस मैप में आपको देखिए सिर्फ गंगा नदी तंत्र के बारे में दिया है। तो गंगा नदी तंत्र जो है वो आपने ज़रूर वीडियो में देखा होगा, पढ़ा होगा, और काफ़ी यूट्यूब चैनल पे काफ़ी चैनल हैं तो उनमें बताया गया है। तो मैंने भी एक वीडियो बनाई है। मैं भी सोचा कि आपके लिए कुछ अलग से थोड़ा सा लेके आऊँ। तो मैंने इसमें रखा है कि आपको कैसे क्वेश्चन बताए जाएं। तो उसी बेस के आधार पर मैंने आपको ये गंगा नदी तंत्र लेके आया हूँ। अब गंगा नदी तंत्र क्या होता है? गंगा नदी तंत्र बताना चाहूँ तो एक प्रकार का ये होता है हमारा क्या कि जो जाल होता है, कई नदियों का मिलने से जो जाल बनता है, ठीक है। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी की कितनी सहायक नदियाँ हैं वो आप इसमें देखेंगे, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। तो क्वेश्चन के साथ आपको कंप्लीट हो जाएगा, आपके जितना भी जो क्वेश्चन आते हैं वो उस टाइप से पूछे गए, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मैटर प्रोवाइड कराऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने अच्छी से अच्छी क्लास लेके आऊँ। तो कोशिश आप मेरी रहती है, आपका सपोर्ट रहता है। तो उसी के साथ हम ये कहेंगे, जो हमारे भाई बहन जो भी हैं, हमारे जो नए विजिट किए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारी न्यू वीडियो, लेटेस्ट वीडियो का। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके सामने ये दे रखा है, क्या है ये हमारा है आपके सामने मैप में क्या है हमारा कि गंगा नदी तंत्र। तो ये अलकनंदा का देखिए पूरा अलकनंदा है, वहाँ पे मिलके बनी होती है गंगा नदी। देखिए ऐसे ऐसे आई और ये कहाँ आ गई, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इधर से सरस्वती, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है और ब्रह्मपुत्र आके क्या करती है, ये गंगा के साथ मिल जाती है। और ये क्या बना, यहाँ पे क्या बनाता है, बहुत बड़ा डेल्टा। ये डेल्टा है, सबसे बाहर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यही बनाती है मिलकर, ठीक है। अगर दोस्तों कहते हैं गंगा की सबसे जो सहायक नदी है, तो वो कौन सी नदी है? वो हमारी है यमुना, ठीक है। यमुना मिलती कहाँ पे है? यमुना जो मिलती है वो हमें मिलती है हमारे इलाहाबाद, यानी जो अब नया नाम है उसको प्रयागराज कहेंगे, ठीक है। सबसे लंबी नदी है। और गंगा की अगर बात करें, गंगा की लंबाई कितनी है, तो गंगा की लंबाई है 25 मीटर, ठीक है। कितनी है? 25 किलोमीटर, सॉरी 25 मीटर नहीं, 25 किलोमीटर, ओके, ठीक है। ये तो हो गई हमारी गंगा नदी। अब गंगा नदी की काफ़ी सहायक नदियाँ हैं। यमुना नदी है, गोमती नदी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र है तो वो इसका हमारे यूपी में है, ओके। यूपी में सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र है गंगा का, ठीक है। चलिए कुछ नहीं है, ये आपने मैप में देखा ही होगा। और मैं अब आपको बताता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन वो आपके सामने लेके आता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। देखिए कावेरी का उद्गम है, नर्मदा का उद्गम भारत में है, गंगा का उद्गम भी भारत से ही है। गंगा की तो बात ही हो रही है। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा, ये आपको चॉइस करना है। तो क्या होगा आप सोचिए। तो ऑप्शन हमारा होगा, वो होगा हमारा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहाँ से?
चीन से। चीन में ब्रह्मपुत्र को क्या बोला जाता है? सांगपो। क्या बोला जाता है? सांगपो। तो ये ब्रह्मपुत्र आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि भारत में इसका उद्गम नहीं है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है, तो इसमें से कौन सी नदी है अंतःस्थलीय? तो हमारी वो है घग्गर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? दोस्तों, भारत में सबसे लंबी कौन सी नदी है? तो सबसे लंबी नदी जो है वो हमारी गोदावरी है। ओके, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? तो कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? देखिए, गंगा तो है, सबसे बड़ी बात गंगा तो है जो डेल्टा बनाती है। ओके, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नहीं बनाती बताना है। गोदावरी तो बनाती है और महानदी भी बनाती है। ठीक है, महानदी को अंतिम नदी भी कहते हैं। ठीक है, गंगा की सहायक। ठीक है, महानदी को अंतिम नदी भी कहते हैं गंगा की। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वो हमारा है नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? तो जैसे मैंने बताया था तापी है आंसर इसका। ठीक है, तापी का डेल्टा नहीं बनता, तापी नदी कोई डेल्टा नहीं बनाती। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी जो है वो है गोदावरी। क्या है? गोदावरी। नेक्स्ट है कावेरी नदी का उद्गम स्रोत। तो कावेरी नदी है तो उसका उद्गम स्रोत कौन सा है? तो हमें पता है उसका उद्गम स्रोत जो है वो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कावेरी नदी गिरती है। तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो कावेरी जल विवाद जो है वो मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी। डी में क्या है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच। ओके, नेक्स्ट है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? ये रिपीट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित है? तो दो नदियाँ हैं जो अमरकंटक से उद्गत हैं। तो अमरकंटक से उद्गत कौन सी नदियाँ हैं? तो हमें पता है कि जो वो नदी है वो हमारी है नर्मदा व सोन नदी। कौन सी? नर्मदा व सोन नदी है। ओके, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है?
तो दामोदर नदी जो है वो हमारे छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? ठीक है, एक ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, लेकिन ऑप्शन इसका है हिमालय के पार से निकलती है, तो वो सिंधु नदी होगी। ओके, नेक्स्ट है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है, तो वह है सतलज। कौन सी? सतलज नदी। नेक्स्ट है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? वो और ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ा जो डेल्टा होता है, डेल्टा कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी आपको पता है कि हमारे इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार की 3 मुआनों में बना हुआ एक डेल्टा है, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी यही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका हो जाएगा कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, विश्व का ही है, और ये ध्यान रखना विश्व का भी है और यहाँ भारत के भी। और ठीक है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो बिहार में बहने वाली नदियों का उद्गम अमरकंटक में है, तो वो हमारा है सोन नदी का। सोन नदी जो है, तो इसमें बता दूं मैं कि सोन नदी डायरेक्ट, देखिए अगर हम बात करें गंगा की देखिए सहायक नदियाँ बाद में कहेंगे, लेकिन पहले जो यमुना निकली है वहाँ से, यमुना सहायक नदी पहली है। उसके बाद यमुना में जो सहायक नदियाँ हैं, यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं वो सहायक नदियाँ यमुना से मिलती है। यमुना जाके कहाँ मिलती है? गंगा से, प्रयागराज में। ठीक है, उस तरीके से। लेकिन अगर हम डायरेक्ट बात करें तो डायरेक्ट बात करेंगे तो सोन नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। ओके, और बिहार की जो देखिए, एक बिहार में बहने वाली, बिहार का शोक होती है एक नदी, तो उसको बोलते हैं हम कोसी नदी। ठीक है, ये भी आपका एक क्वेश्चन से कई मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके आंसर ही बता रहा हूँ। ठीक है, मानस किस नदी की उपनदी है? जो मानस है वो किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है वो हमारी है गोदावरी नदी की उपनदी है, गोदावरी नदी की उपनदी है। ओके, नेक्स्ट है, कौन सी नदी ब्रह्मस द्रोणी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी ब्रह्मस द्रोणी से होकर बहती है? आप बताएंगे कौन सी नदी है? तो वो हमारी है कावेरी नदी। कौन सी नदी है? कावेरी नदी। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? किस नदी ने सबसे अधिक पथ परिवर्तन, मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्र में कौन सी नदी फैली हुई? तो वो हमारी है कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी। जैसे मैंने बताया ना, कोसी को हम क्या बोलते हैं? कोसी को हम बिहार का शोक बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं बिहार का शोक? क्योंकि इस नदी ने अभी तक अपना मार्ग नहीं ढूंढ पाया है। ये नदी अभी भी कहीं ना कहीं से निकल जाती है अपनी जगह बनाकर। लास्ट हमारा आंसर क्वेश्चन है कि हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। हिमालय को काटकर और बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं? तो वो हमारी हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो हमारे ये थे कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे, आपके लिए बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको अच्छा भी लगा होगा, उम्मीद है सभी ने ये वीडियो हमारा देखा होगा। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हो, प्लीज़ उनमें से जितने भी बच्चे और जितने भी स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं वो प्लीज़ देखिए, वॉच करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन पर
प्रेस ज़रूर करिए ताकि कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे नए नए वीडियो आपके सामने आते रहें स्टडी से रिलेटेड। तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। थैंक यू। जय हिंद।